नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। स्वागत है आप सभी का जीएनटी स्पेशल में। जीएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा के चुनावी दंगल का हाल। 26 अप्रैल यानी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। 6 बजने के साथ ही दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन पिछले 2 दिनों से देश भर में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर नजर आई। क्या आम उम्मीदवार और क्या बॉलीवुड की स्टार, सभी ने चुनाव प्रचार में खुद को झोंक दिया। बीजेपी ने हिमाचल गर्ल कंगना रनौत को प्रचार के लिए राजस्थान के रण में उतारा, तो वहीं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी चुनाव से पहले कान्हा की नगरी में घूम घूम कर वोटर्स के साथ मुलाकात करती नजर आई। जबकि बिहार में भोजपुरी सिंगिंग स्टार और एक्टर पवन सिंह ने भी प्रचार का शंखनाद कर दिया। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, प्रचार के लिए सियासी जमीन पर सितारों की चमक तेज होती जा रही है। सिल्वर स्क्रीन की क्वीन प्रचार के लिए हिमाचल के पहाड़ों से राजस्थान के रण में उतर चुकी है। मंडी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही कंगना रनौत चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान पहुंची तो माहौल कुछ ऐसा नजर आया। कंगना यहां जोधपुर और पाली में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो करने पहुंची थी। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश वीरों की धरती कहा जाता है। पाली में कंगना बीजेपी उम्मीदवार पीपी चौधरी के समर्थन में चुनावी मैदान में उतरी। पाली में तो बेहद खास अंदाज में कंगना का स्वागत हुआ। पहले कंगना को मारवाड़ी साफा पहनाया गया और फिर उन पर फूलों की बारिश की गई। रोड शो के दौरान आतिशबाजी भी हुई। इस रोड शो में चुनावी रथ पर सवार कंगना का तल्ख अंदाज भी देखने को मिला। कंगना ने अपने चुनावी रथ से कांग्रेस पर जमकर हमला किया। जब मुंबई में आपकी बहन के खिलाफ कांग्रेस की गुटबंदी ने मेरा चरित्र हरण किया, मेरा चीर हरण किया, मुझे गलत बातें बोली, तो मैंने एक क्षत्रिय ललकार दी और कुर्सियां पलट गई। अवश्य ही मेरे खून में राजस्थान का डीएनए तो है। जय भवानी। पाली में रोड शो के बाद कंगना जोधपुर पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए प्रचार की कमान संभाली। पाली की तरह जोधपुर में भी रोड शो के दौरान कंगना के चाहने वालों की भीड़ कम नहीं थी। आप देख सकते हैं कि जनता में क्या जोश है, क्या उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या प्यार है, वो हम सब देख सकते हैं। जोधपुर में कंगना तो वहीं मथुरा में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल प्रचार के लिए चुनाव मैदान में उतरी। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने प्रचार के आखिरी दिन भव्य रोड शो किया। BMW के सनरूफ से बाहर निकलकर हेमा मालिनी ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। रोड शो के दौरान हाथों में गदा थामे हेमा मालिनी का खास अंदाज देखने को मिला। उनकी झलक पाने के लिए मथुरा की सड़कों पर फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। भारी भीड़ के बीच लोगों ने हेमा मालिनी का जोरदार स्वागत किया। उधर बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भोजपुरी सिंगर पवन सिंह भी धुआंधार प्रचार करते नजर आए। प्रचार के लिए निकलने से पहले मां का आशीर्वाद लेते हुए पवन सिंह भावुक भी हो गए। मेरे जीवन में माँ के आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं है।
माँ का आज्ञा मिल जाए, माँ का आदेश हो जाए कि बेटा तुमको ये करना है, तो वो बेटा करेगा ही, चाहे जिस हालत में करे। मां का आशीर्वाद और मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने जनसंपर्क अभियान शुरू किया। पहली बार वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचे। पवन सिंह के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। चुनावी दंगल में उतरे सितारों की रैलियों और रोड शो में उमड़ी भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एंटरटेनमेंट जगत की तरह चुनावी मैदान में भी फिलहाल इनका जादू चल रहा है। अब 4 जून को ये देखना दिलचस्प होगा कि सितारों के लिए प्रचार में उमड़ा जनता का प्यार वोट में तब्दील होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, स्टार्स के प्रचार के बाद वोट फॉर गुड में अब बारी है चुनावी सीजन के सबसे अलबेले प्रचार की। लोकसभा चुनाव 2024 महासमर जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, उम्मीदवारों के अजब गजब से रंग देखे जा सकते हैं। कोई बैलगाड़ी और तांगे से रैली निकाल रहा है, तो कोई रोड शो के साथ साथ एयर शो भी करता हुआ देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि सीवर के पानी में बैठने से लेकर बुलडोजर के लोडर से फूलों की बारिश तक प्रचार के लिए क्या क्या नहीं हो रहा, देखिए जरा। जमीन से आसमां तक वादे बेशुमार हैं। चुनावी बयार है, हवाई प्रचार है। नेताओं के रोड शो के बाद अब नेताजी का एयर शो भी देख लीजिए। नजारा जैसलमेर के आसमान का है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी तूफानी प्रचार के लिए पहुंचे थे। यूं तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी नेताओं ने प्रचार में सारी ताकत झोंक कर रख दी, लेकिन राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर सीट से 26 साल के रविंद्र सिंह भाटी के हवाई प्रचार ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। वैसे रविंद्र सिंह भाटी जहां भी जाते हैं, जन सैलाब उमड़ पड़ता है। जैसलमेर में उनका रोड शो भी कुछ ऐसा ही रहा। लेकिन वोटर्स को मजा तब आया जब भाटी जी के हेलीकॉप्टर ने रेतीले धोरों में बवंडर खड़ा कर दिया। हवा के जहाज से अब जरा रेगिस्तान के जहाज यानी ऊंट पर आते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि रेगिस्तान का ये जहाज रेगिस्तान नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की सड़कों पर दौड़ता दिख रहा है। हुआ कुछ यूं कि औरंगाबाद लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे साहिब खान पठान ने नामांकन भरने के लिए इस शान की सवारी को चुना। फिर क्या था, आने जाने वालों को होशियार करते हुए नेताजी ऊंट पर सवार होकर निकल पड़े। वैसे नेताजी की सवारी यूपी के हरदोई में भी कुछ कम खास नहीं थी। हरदोई में नेताजी वोटर्स को लुभाने के लिए तांगे पर सवार होकर निकले। दरअसल हरदोई लोकसभा सीट से भारतीय कृषक दल के उम्मीदवार प्रदीप कुमार ने तय किया कि वो अनोखे अंदाज में नामांकन भरेंगे। फिर क्या था, हरदोई की सड़कों पर गधे के पीछे गाड़ी बांध ये खास तांगा तैयार हुआ। हरा साफा और हरी टोपी लगाए भारतीय कृषक दल के कार्यकर्ता और नेता तांगे पर सवार हुए और निकल पड़ी नेताजी की सवारी। उधर बिहार में नेताजी प्रचार के लिए तो अपनी गाड़ी से ही निकले, लेकिन समर्थकों का क्या करें जो फूल बरसाने के लिए बुलडोजर ही उठा लाए। पुराने गायक और नए नए नेता पवन सिंह जब बिहार के काराकाट में रोड शो के लिए निकले, तो समर्थकों ने उन पर बुलडोजर के डंपर से भर भर कर फूल बरसाए। लेकिन इसी बीच गुरुग्राम में नेताजी प्रचार के लिए चाय पर चर्चा करने पहुंच गए। मगर मामला प्रचार का था, इसलिए ये चाय भी खास थी और चाय बनाने वाला भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में अनोखा प्रचार किया। प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री अपने साथियों के साथ मशहूर डॉली टपरी चाय वाले की दुकान पर पहुंचे। डॉली ने सीएम साहब को खास चाय बनाकर पिलाई।
चाय की चुस्की के बाद बारी आई चाय वाली सेल्फी की, तो सोशल मीडिया पर डॉली चाय वाला काफी पॉपुलर है। ऐसे में सीएम के साथ डॉली की ये चाय वाली सेल्फी काफी ट्रेंड कर रही है। प्रचार को ट्रेंडी बनाए रखने की एक कोशिश अहमदाबाद में भी दिखी, जहां बीजेपी ने वोटर्स को लुभाने के लिए नए अंदाज में प्रचार की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 55 युवा कार्यकर्ताओं की टीम को सांस्कृतिक प्रचार के लिए उतारा गया है। ये टीम गरबा, गीत और मैजिक शो जैसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों की भीड़ जुटाने की कोशिश करेगी। वैसे प्रचार अभियान की ये भीड़ वोट में तब्दील होती है या नहीं, ये जानने के लिए जून तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देश में लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सियासी दुनिया में देश के प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी वर्कर्स तक हर कोई आजकल प्रचार में काफी बिजी है। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रचार के सिलसिले में मध्य प्रदेश में है। अपने टीवी पर आप एमपी के अलग अलग शहर से प्रधानमंत्री की रैली, रोड शो की तस्वीरें सुबह से देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि तमाम चुनावी सरगर्मी के बीच में अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात के आनंद में देखा गया, वो भी एक चाट की दुकान पर, तो आप यकीन करेंगे? अब आनंद के बाजार में प्रधानमंत्री मोदी को वाकई देखा गया या फिर ये आंखों का धोखा है? देखिए और खुद ही तय कर लीजिए जरा। आपने पीएम मोदी को गोलगप्पे खाते हुए तो देखा है, लेकिन अब जरा यहाँ देखिए। ये तस्वीर गुजरात के आनंद की है, लेकिन आप सोचेंगे कि चुनाव प्रचार के शेड्यूल के हिसाब से तो मोदी जी को आज एमपी में होना चाहिए था। आप ठीक सोच रहे हैं, पीएम मोदी एमपी में ही हैं। ये दोनों आज की ही तस्वीरें हैं। पीएम मोदी जहां लोकसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं, तो वहीं उनके गृह राज्य गुजरात में उनके हमशक्ल अनिल भाई ठक्कर गोलगप्पे के व्यापार में मगन हैं। पीएम मोदी की तरह दिखने वाले अनिल भाई ठक्कर आनंद के मोटा भाई बाजार इलाके में बरसों से गोलगप्पों और चाट की दुकान चलाते हैं। इलाके के लोग प्यार से उन्हें बड़ा प्रधान बुलाते हैं। अनिल ठक्कर की शक्ल तो प्रधानमंत्री मोदी से मिलती है ही, लेकिन पीएम जैसे लिबास और अंदाज का राज आप उन्हीं से जान लीजिए। ज्यादातर कस्टमर आते थे, मुझे वो ऐसा बोलते थे कि आप अनिल भाई साइड फेस से मोदी साहब जैसे लग रहे हो, थोड़ा सा गेटअप चेंज करो, धंधे में भी मजा आएगा और पब्लिक को भी आपके साथ मजा आएगा। तो मुझे ये बात जची, तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को मोदी साहब के तौर पे ढालना चालू किया। शकल में तो मुझे कोई जरूरत थी नहीं, ऊपर वाले की मेहरबानी से शकल तो काफी हद तक मिलती थी। थोड़ा आवाज में, थोड़ी स्टाइल में, वो साहब को देख देख के मैं अपने आप को फॉलो करता गया और कपड़े जच गए मुझे। ये अभी वही कपड़े पहनता हूँ मैं, इसलिए 2 साल से तो लगातार मैं कोटी गर्मी होती है तो भी पहनना पड़ता है। फिर क्या था, लोगों की बात मानकर अनिल भाई पूरी तरह पीएम मोदी के रंग में नजर आने लगे। सिर्फ लिबास और अंदाज ही नहीं, इसके साथ ही उनकी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल गई। अनिल भाई की दुकान पर ग्राहकों का मेला जुटने लगा। गोलगप्पे खाने और उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। ज्यादातर कस्टमर आते हैं तो मुझे बोलते हैं कि पीएम साहब तक तो हमको कब पहुंचेंगे और कब फोटो गिराएंगे, लेकिन आप मिल गए तो आपसे फोटो लेना है। इसलिए मुझे हरदम ये गेटअप में ही रहना पड़ता है। सेल्फी पॉइंट भी स्पेशल मैं अपने कस्टमरों के लिए बनाया है। पानीपुरी तो मेरी पहले फेमस थी, लेकिन ये मोदी लुक के हिसाब से मैं और ज्यादा फेमस हो गया हूँ। आनंद में अनिल भाई किसी सेलिब्रिटी की तरह हैं। इनके गोलगप्पों और चाट का स्वाद तो सभी की जुबान पर है, लेकिन खुद अनिल भाई के मुरीदों की भी शहर में कमी नहीं है। मैं बहुत सालों से यहाँ पे आती हूँ और इधर की पानीपुरी बहुत अच्छी टेस्टी है, और जब भी पानीपुरी खाने का मन होता है मैं इधर ही आती हूँ और कहीं नहीं जाती। और जो ये अंकल है उनका मोदी लुक है वो बहुत यूनिक है, सो लोग उसे देख के भी इधर आते हैं और इधर बहुत टेस्टी पानीपुरी मिलती है और प्राइस भी बहुत रिजनेबल है। अच्छा फील आता है कि चलो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे दिखने वाले एक
जो शख्स है वो पानी पूरी बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं और उनको कोई उस बात का गर्व भी नहीं है, अभिमान भी नहीं है कि भाई मैं ऐसा हूँ ऐसा नहीं। वो हमेशा हंसते रहते हैं। अंकल जी का लुक बहुत यूनिक है, वो सबको अट्रैक्ट भी करता है और लुक के साथ साथ उनका जो क्वालिटी है पानी पूरी गोलगप्पे का और जो 3-4 आइटम वो रखते हैं वो भी बहुत यूनिक है, इसलिए काफ़ी यहाँ भीड़ होती है। उसके साथ सब लोग फोटो भी खिंचवाते हैं। जैसे मोदी जी ने चाय बेच के आगे बढ़े हैं, वैसे ये भी अंकल का यही स्टोरी है कि वो पहले लारी पे थे पानी पूरी की, अभी उसका बड़ा स्टोर हो गया है और 4-5 जगह पर उसका आउटलेट भी है। उसके साथ सब सेल्फी भी खिंचवा लेते हैं, पानी पूरी भी खाते हैं और उसके साथ लास्ट में सेल्फी खिंचवा के ही जाते हैं और सबको बोलते हैं कि देखो हमने मोदी जी की पानी पूरी, मोदी जी ने हमें पानी पूरी खिलाई। तुम देखो उसका फीचर्स, फोटोग्राफ, उसका पहरवेश, वो सब मोदी साहब जैसा ही लगता है, तो हमको बहुत आनंद होता है। एटलीस्ट हम उधर तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन अंकल के पास रह के हमको लगता है कि यस, मोदी जी को हमको मिला। वैसे तो अनिल भाई जूनागढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन परिवार का खर्च और बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए वो 2011 में आणंद आ बसे। इत्तेफाक ये भी है कि सिर्फ सूरत ही नहीं, बल्कि अनिल भाई की कहानी भी कुछ पीएम मोदी जैसी ही है। जिस तरह पीएम मोदी के शुरुआती साल संघर्ष भरे रहे, उसी तरह अनिल भाई ने भी कड़ी मेहनत से अपना मुकाम बनाया है। क्योंकि इतने सालों में मेहनत करते करते पानी पूरी का ठेला खेचते खेचते बच्चों को पढ़ा लिखाया, आगे बढ़ाया। कोई महोत्सव मैंने ज्यादातर किया नहीं अपनी लाइफ में। बहुत संघर्ष वाला जीवन रहा है मेरा। बिना पैसों का 3-3 बच्चों की कॉलेज की फीस भरने के लिए कभी कभी ज्यादा ब्याज दे के भी पैसे उठाने पड़े हैं। बहुत कड़ी मेहनत की है मैंने, तो मैंने ज्यादा एंजॉय नहीं किया था। मगर ये जब अभी मुझे मौका मिला है, जो पब्लिक मुझे रिस्पेक्ट देती है और मैं भी चलते चलते अच्छे अच्छे कपड़े मोदी साहब के स्टाइल से ले सकता हूँ, मेरे बच्चे को खुशी मिलती है। चलो पापा को जाती जिंदगी में भी एकदम बाजार में प्यार मिला, नाम मिला, शोहरत मिली और पापा अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। आज अनिल भाई की गृहस्थी खुशहाल है, व्यापार खूब फैल चुका है, बच्चे भी अच्छी जगह पढ़कर जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उनकी एक ख्वाहिश आज भी अधूरी है, जिसे वो हर हाल में पूरा कर लेना चाहते हैं। जिनके जैसा दिखने भर से अनिल भाई के दिन फिर गए, एक बार वो उनसे मिलना चाहते हैं। कोशिश तो 2-3 बार कर चुका हूँ मैं, लेकिन कोई ऐसा हुआ नहीं है और अंदर से इच्छा तो बहुत है। अभी एक ही इच्छा है कि एक बार मोदी साहब से मिल लूं, तो मेरी हर तमन्ना पूरी हो गई समझो। पीएम से अनिल भाई की मुलाकात तो जब होगी तब होगी, लेकिन फिलहाल सारा आनंद शहर उनके हाथ से बनी चाट और उनके साथ खींची सेल्फी के आनंद में मगन है। थैंक यू। आनंद से हेताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। लोकतंत्र के पर्व को मनाना चाहते हैं तो आप भी उठिए और शामिल हो जाइए। इजाजत दीजिए, बाकी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।